अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये कुदरत ने बनाई डिजाइन है, और डिजाइन तो कुदरत ने बनाई, मेकर भी कुदरत है। पंच महाभूत से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से ये बॉडी बना है, वो भी कुदरत का है। ये बॉडी को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक चाहिए, वो भी कुदरत देते हैं। और इसको हवा पानी खुराक को डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना, ब्लड में कन्वर्ट करना और 24 आवर सभी पार्ट्स को सप्लाई करना, ये भी कुदरत करता है। तो बॉडी में हम कहाँ हैं और हमारा कंट्रोल कहाँ है? नो कंट्रोल। बॉडी में कंट्रोल नहीं है, दुनिया में कंट्रोल है हमारा। देखो, बॉडी में कंट्रोल नहीं है, दुनिया में कंट्रोल है हमारा। कितनी अज्ञानता। लाइफ इज नॉट टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज अ मटेरियलिस्टिक। ये मनुष्य जीवन भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि ये मिलेगी वो भी छोड़कर ही जाना पड़ेगा। इट इज नॉट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ योर लाइफ। यस और नो? एंड दिस इज द लॉ ऑफ नेचर एप्लीकेबल फॉर ऑल। इट इज नॉट यू आर बिलीव इट और नॉट। ये चॉइस नहीं है, किसी की चॉइस नहीं है। तो हम इस दुनिया में किस मकसद से आए हैं? हम क्या अचीव करने आए? क्या प्राप्त करने के लिए? What is the goal of a human life? क्या गोल है? नहीं, सिंपली इट्स अ ओपन डिस्कशन, नॉट लेकर ऐसा बातें करेंगे तो कुछ ना कुछ जो भी आपको आंसर देना है, ऐसा नहीं कि भी आपको कोई, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, ओके? इट इज नॉट अ स्पेशल क्वेश्चन। आपको क्या लगता है किसके लिए है ह्यूमन लाइफ? यस, कुछ तो मकसद होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि क्या करना है कुछ मालूम नहीं है, जहाँ कुदरत ले जाए ऐसा थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो होता है। Trying to do things that makes us happy, being with our loved ones, and staying in a happy life. Okay, you? Fulfilling duties. Yeah, yes. Social duties. Social कहो या जो भी कहो, कमर्शियल ड्यूटी कहो या जो भी कहो, सबसे पहली बात ये है कि ड्यूटी is followed by the body. Am I right? In the body there are three parts: mind, speech and action. Am I right? And all the three parts is controlled and governed by the law of nature. मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मेरा टाइटल है स्पिरिचुअल साइंस, नॉट रिलीजन। मेरी एक भी बात धर्म के ऊपर आधारित नहीं होगी, और मेरी सभी बातें सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगी। और सनातन सिद्धांत का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, नॉट इंडिविजुअल, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल रिलीजन और पर्सन। जो भी बात करेंगे सनातन सत्य होगी, एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल, आइदर दे बिलीव इट और नॉट। कुदरत का कानून हमारी तुम्हारी मान्यता से काम नहीं करेगा। यस और नो? आप नहीं मानोगे तो कुदरत का कानून चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे मैं तो विराट मानती हूँ, चलेगा? मैं नहीं मानती हूँ, चलेगा? कुदरत का कानून आप नहीं मानो तो कोई फर्क नहीं होगा, वो तो वही का वही रहेगा। तो हर बातों में जो आपने कहा कि हम सोशल लाइफ में अपना सामाजिक जीवन बिताना चाहते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी कहो, जॉब कहो, जो भी कहो, ठीक है? हम ये कहना चाहते हैं कि क्या अपने जीवन में हम जन्म के साथ
जैसे आपको शरीर का तो साइंस बता दिया कि शरीर की डिजाइन कुदरत की है, शरीर फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूत का है वो भी कुदरत का है, और इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देते हैं, और इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के पूरी बॉडी में फैलाना ऑल पार्ट्स को, ये भी कुदरत करता है, हम नहीं करते हैं। राइट और रॉन्ग? फिर जब हमारा जन्म होता है, माँ बाप भी हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, भाई बहन भी सिलेक्ट, रहने का मकान मिलता है जन्म के साथ वो भी सिलेक्ट, और रिलीजन भी सिलेक्ट नहीं करते हैं। या सुन लो, अभी हमारी चॉइस कहाँ है वो बता रहा हूं, और कहाँ नहीं है वो बता रहा हूं। यहां तो समझ में आ गया। इसके आगे हमारे जीवन में जो अच्छे बुरे सर्कमस्टांसेस आते हैं, जिसको हम सफरिंग बोलते हैं, वी क्रिएट द सर्कमस्टांसेस। जैसे एक्सीडेंट हुआ, हमने बनाया, वो संजोग हमने बनाया, We पाँव create का our फ्रैक्चर own हो गया suffering. है, We create our own suffering वी क्रिएट। for कोई ourselves. कोई जानबूझ कर करेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, है? Perspective. मतलब We can see any situation and we can create suffering for ourselves. ऐसा राम खुद कहेंगे कि मेरी सीता ले जाओ, फिर मैं युद्ध करूंगा, बोलते नहीं, ऐसा करेंगे। कृष्ण ऐसा करेंगे कि दुर्योधन नहीं मारे, फिर हम युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं। हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस, हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस of suffering in our day-to-day life? We are a creator. Maybe. Eh? It depends on how we see things. Yes. I am talking about the fact. Viewpoint नहीं, फैक्ट का मतलब सबको लागू होना चाहिए, वो बिलीव करे या न करे, इसको लॉ बोलेंगे। जैसे अमेरिकन लॉ है, मैं अगर जानूं या ना जानूं, इट इज कंपलसरी फॉर मी इफ आई एम हियर, एम आई राइट? अगर मैं नहीं जानता हूं तो भी मेरे लिए है। ऐसे कुदरत कानून अगर नहीं मानूंगा, नहीं जानूंगा तो भी, तो ऐसी बात करो। मैंने पहले कहा जो भी बात करो यूनिवर्सल करो, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमन, इट इज नॉट अ इंडिविजुअल। हमारे जीवन में जो कुछ संजोग आते हैं, गुड एंड बैड, वी आर नॉट क्रिएटर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, वी आर ओनली सफरर, वी आर ओनली sufferer. Why we are sufferer? Because we all are believe in reincarnation. Reincarnation, पुनर्जन्म। माँ बाप क्यों मिला हमको? Is there any reason? Random? Is there any reason or random? Choose anyone. Depending on our previous janmas karma. हाँ, तो रीजन है ना। मैंने कहा रीजन है कि रैंडम है? रीजन है कि नहीं? When you born in this universe, you got it the parents. Is your choice, or you got it automatic, or some scientific reason, or random? I want to know. I feel it's random. Random. What is your answer? Please. Sorry. आपका आंसर क्या है? I think it is random too. When you born in this universe, you got it parents. There is some reason or random? There's a reason. Reason. What is the reason? Example. Every soul has its own purpose. नहीं, आपका जन्म हुआ, माता पिता मिला, इसके पीछे कोई कॉज है या रैंडम है? हाँ, वही कॉज है। कौन सा कॉज? कब किया आपने? अभी तो आपका जन्म हुआ। मैंने नहीं किया, पर मेरी आत्मा को एक कॉज है जिसको फुलफिल करने के लिए एक शरीर का धारण करने का वो प्रयास। कॉज कब किया था? सॉरी, कब किया था आत्मा ने? कॉज आत्मा ने कब किया था जिसका रिजल्ट आज मिला? पिछले जन्म में हो सकता है, उसके पिछले जन्म में हो सकता है, कर्मानुसार। तो कहने का मतलब, when you born in this universe, as per your previous birth cause, you got it the parents, brothers and sisters, house and religious, and no choice. It is the result of your previous birth cause. Cause and effect is a science, and it is applicable for all. It is not an individual. If you believe it or not, but the law of nature is the same for all. कोई कहता है मैं नहीं मानता हूँ,
तो उसके लिए अलग कानून होगा, एक ही होगा कानून, तो एक ही होगा, अनिवार्य तो मतलब क्या है? तो सबसे पहली बात है, हमारा जन्म ही कॉज की इफेक्ट के रूप में हुआ है, और हमारा पूरा जो लाइफ है अप टू द डेथ, स्टिल इट इज डिसाइडेड as per your previous birth cause program. You understand the program? As per your causal body program of previous birth, you got it the result in this birth, and without choice, you are died too, without any effort. Am I right? Everything is decided. Our total mind, speech, and action is a pre-decided as per our previous birth cause program. आपको अगर विचार नहीं करना है तो भी आएगा, और करना है तो नहीं कर सकते हैं। आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते हैं, नहीं बोलना है तो बोलना पड़ता है। आपको नहीं करना है वो करना पड़ता है, और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। यस और नो? बिकॉज ऑफ लाइफ इज प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रीवियस बर्थ, एंड यू हैव टू फिनिश, and you prepare by your ignorance in a previous birth. So you are suffering in this birth. Each and every circumstances are given by the nature. Body, families, food, water, air, and all other circumstances are provided by the law of nature. Everything they provide. Because law of nature says, you create the cause, I will give you the effect. जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एग्जाम हम देते हैं, रिजल्ट टीचर या प्रोफेसर देते हैं, एंड वी एक्सेप्ट इट। यस और नो? दैट इज द सिस्टम। यस और नो? तो कॉज हमने किया था, इफेक्ट भी हमको ही मिलेगी नेक्स्ट बर्थ में, मगर देने वाला कौन है? लॉ ऑफ Nature. दे प्रोवाइड यू एवरीथिंग। We don't know what kind of cause we can create in a previous birth, but nature will knows everything about your all cause, and they give you the suffering, all kind of suffering, and they create the circumstances, good and bad. So we have no choice. समझ में आया? राम को भी वनवास जाना पड़ा, नो चॉइस। राम की भी सीता उठा के ले गया। और हमारे जीवन की बात करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी है वो करनी पड़ती है, और जो करना चाहते हैं वो सबको मालूम है। इट इज कॉमन थिंग फॉर ऑल। हम जो नहीं सोचना चाहते वो दिमाग में आता है, और जो सोचना चाहते हैं वो दिमाग में नहीं आता है। थॉट, स्पीच एंड एक्शन, ऑल द थ्री थिंग्स इज अ प्री डिसाइडेड। वी आर नॉट कंट्रोलर। Automatic cycle. Still last breath. Even though you are not decided your date of death, yes or no? It is controlled and governed by the law of nature. Birth, life, and death is decided by law of nature as per your previous birth program. And parallel, you create the new program inside with your ignorance, with your rag and dvesh. You create the new program inside, invisible program. You create the program for the next parallel. Parallel समझते हैं ना? That's it. At the end of the life, as per your program, nature will be the next verse. The cycle of reincarnation, cause and effect, is a continuous. Up to, if you are destroyed all kind of ignorance. Ignorance को इरेज कर दिया तो कॉज नहीं बनेंगे, और अज्ञान है तो कॉज बनेंगे ही। उसमें चॉइस नहीं है, चाहे पाप बने चाहे पुण्य बने। It is compulsory. But when you destroy all kind of ignorance,
from your vision, from your vision, दृष्टि। आपने सुना है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी दृष्टि में अज्ञान है, वहां तक राग द्वेष होंगे, वहां तक कर्म बनेंगे और वहां तक जन्म मरण भी। और अगर दृष्टि में से अज्ञान खत्म हो गया तो राग द्वेष नहीं, कर्म नहीं बनेंगे, तो जन्म मरण भी, नो रीइंकार्नेशन। तो सबसे पहले जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये बॉडी की डिजाइन, इंटरनल सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द नेचर। सबकी एक है। फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भी कुदरत का है। इसको जिंदा रखने के लिए 80 to 100 ईयर्स हवा पानी खुराक वो भी कुदरत देता है। इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट करना और पूरी बॉडी में 24 आवर्स फैलाना, ये भी कुदरत करता है। या सुनो, क्योंकि जब बॉडी ही कुदरत की है तो मैनेज मेमोरी किसका होगा? कुदरत का ही होगा ना, जब ओनरशिप ही उनकी है तो। और लास्ट में उसको जला दिया जाएगा तो राख भी कुदरत के पास ही रहेगी। बोलते नहीं है, यस और नो? क्योंकि उनका है। आपके पास कोई चॉइस है ले जाने की? कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब, जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, और लाइफ भी हमारे हाथ में। Everyone they try for his best, but not success. Yes or no? बहुत कुछ करना चाहते हैं, हर इंसान की बात करता हूं। Everyone has for his situation. They try to do the best, but not success, because circumstances are not provide your desire. Circumstances are provide your previous birth cause design. You have to follow. You have to follow. आप कोई मिलियनर के घर में जन्म क्यों नहीं हुआ? That is your cause. Yes or no? तो कहने का मतलब यह है, जीवन के हर संजोग आते हैं, जन्म जीवन मृत्यु कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। एज पर द प्रोग्राम हमारे हाथ में है नया बर्थ। इसको कहते हैं कॉज। कॉज इज क्रिएटेड बाय योर इग्नोरेंसी विथ योर करंट इंटेंशन। कोई भी एक्शन करते हैं, इंटेंशन क्या है? मैं किसी को हेल्प करूंगा, अंदर रखूंगा कि ये कभी काम में आएगा, दैट्स योर इंटेंशन। ये आदमी तो कभी काम में नहीं आने वाला है, मैं क्यों हेल्प करूं? इंटेंशन। यू अंडरस्टैंड मी? इंटेंशन क्रिएट द कॉज, एक्शन नेवर क्रिएट द कॉज। एक्शन इज ऑलरेडी रिजल्ट ऑफ योर प्रीवियस वर्क कॉज। तो इसका कॉज, इफेक्ट का फिर कॉज नहीं बनेगा। इफेक्ट से पैरेलल आप अंदर इंटेंशन से, विथ योर इग्नोरेंसी, यू कैन क्रिएट न्यू कॉज फॉर द। सो वन कॉज को कॉज कहते हैं, पूरी लाइफ को कॉज को कॉजल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी के मुताबिक नेचर विल गिव यू द इफेक्ट बॉडी।